Hello students, welcome at Abipedia. I am Gurvinder Kaur in your General Science faculty और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री की MCQ सीरीज. ओके, सो इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए स्टूडेंट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए. हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्या है, इन ऑल थ्री स्टेजेस ऑफ वाटर, लिक्विड, वेपर या फिर वो आइस हो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या रहेगी? बी, रिमेन्स सेम. रिमेन सेम क्यों रहेगी? क्योंकि केमिकली क्या है, वाटर चाहे फिर वो आइस की फॉर्म में हो या फिर वाटर की फॉर्म में हो या फिर वो वेपर की फॉर्म में हो, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो कितनी क्या रहती है? H2O ही रहती है. मतलब उसके अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है. तो उसकी केमिकल कंपोजिशन तभी चेंज होगी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? चेंज होंगे या फिर कोई और मॉलिक्यूल उसमें आकर ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्लीज क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए. सेकंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए गैस ऑन पर यूनिट ऑन यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं जब एक गैस जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? कंटेनर के सरफेस पे. तो आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? वीडियो पॉज कीजिए एंड देन आंसर इट. हाँ जी, तो क्या आंसर होगा? प्रेशर. ठीक है, प्रेशर आंसर होगा. बहुत ही सिंपल सी चीज थी. ठीक है, कोई भी गैस है वो क्या करती है, जैसे हम इस टाइम पे जैसे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी जो मेरा एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो क्या कर रही है, मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहे. ठीक है, प्रेशर फील होता है ना. जैसे आप कहीं पे घूमने जाओ आप, ठीक है, आप जाओ, ठीक है, तो बॉडी जो है, ठीक है, अब अगर आप किसी हाई अल्टीट्यूड पे जाओ जहां पे प्रेशर कम होता है, तो देखो आपकी बॉडी को फील होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, जितना हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है उतना ही हमारी बॉडी भी क्या कर रही है? काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट. बट जब ये वाला प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, ये वाला प्रेशर लो हो जाता है जब हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे विजिट करते हैं. मान लो आप माउंटेन्स पे गए, आप ट्रिप पे गए, ठीक है, तो हमारी बॉडी तो उतना ही प्रेशर लगा रही है, तो ये क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है? वेन्स रप्चर हो जाती है, या ऐसे आपने देखा होगा कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, आपकी नोज ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है, या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाती है, घबराहट आनी शुरू हो जाती है. वो किसकी वजह से है? ड्यू टू लो प्रेशर ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स. ठीक है, ओके ओके. तो यहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन हर ऐसा नहीं है कि MCQ करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में ही पता होना चाहिए. ठीक है, थोड़ी और भी लॉजिक्स पता होने चाहिए, प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, इससे होता क्या है कि आपकी और भी 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ये अक्सर कई बार जाके मतलब ऐसे आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपका BP वेरी करना स्टार्ट कर देता है. वाई? क्या ऐसी चीज है हाई एल्टीट्यूड्स में जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर होता है लो प्रेशर. ठीक है, ऑन हाई एल्टीट्यूड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स. थर्ड नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स. पॉज लीजिए एंड देन अटेम्प्ट इट. हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कितनी रहेगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन्स अनचेंज रहेगी. ठीक है, यहाँ पे इवन आपको एक बहुत ही मतलब कॉमन एक पॉइंट है कि कोई भी पार्टिकल अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, जैसे पानी है वो बॉईल करना स्टार्ट करता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जैसे अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, साथ के साथ क्या आ जाता है? पानी जो है वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है. और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है उनमें एक फोर्स है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए फोर्थ। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड व्हाट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, वेपर के अंदर, किसी भी उसका नेचर है, ये किसका नेचर है, देखो कोई भी सॉलिड है, सॉरी, कोई भी सॉलिड है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा, ये एक मैटर का नेचर है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब वो तीनों स्टेजेस को पास करेगा। बट अगर मान लो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इवन वाइस वर्सा भी क्या है, सही, अगर मान लो डायरेक्टली कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सब्लिमेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई चीज डायरेक्टली क्या हो रही है, सॉलिड से गैस बन रही है या गैस से सॉलिड बन रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है और लिक्विड से फिर वो गैस बन रही है, तो इसके भी नाम है, जैसे कि लिक्विड से गैस बन रही है, दैट वी कॉल्ड वेपराइजेशन, ठीक है। ओके ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इवन आपको मेरे लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं, बहुत सारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वहां पे हमने ये क्लियर किया था, ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट, केल्विन की फॉर्म में बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होते हैं, तो किसके इक्वल होता है बताइए, 237 के। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, केल्विन में, तो आप कैसे करोगे, 273 प्लस 100 डिग्री, तो कितना होगा, 373 केल्विन, ठीक है, क्लियर है, ओके। नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप बस कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है, सिंपल सी चीज है। 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन सेंस और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप बस अगर अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो क्या है, इरेजर बुक स्लेट इज ए सॉलिड मैटर विच डज नॉट हैज, क्या नहीं होगा, उसकी डेफिनेट शेप होगी ऑब्वियसली। सॉलिड की अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी तो सॉलिड की कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होती है कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, राइट। जैसे कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड उसकी क्या होगी, एक डेफिनेट शेप होगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी से आप इसको फेंकोगे ऑब्वियसली। फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा उसका, तीनों का देखो वॉल्यूम अलग अलग होगा, ठीक है, इरेजर बुक स्लेट का वॉल्यूम अलग अलग होगा, ठीक है, बुक का वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है, बुक का वॉल्यूम अलग होगा, अभी स्लेट जो है उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, इरेजर जो है वो हमारी उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, ठीक है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा। नहीं,
यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फिक्स्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी मैटर नहीं करती, बाकी तीनों चीजों तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती ही हैं, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, किसका, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, बाकी दोनों स्टेजेस का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। ओके, चाहे फिर वो लिक्विड है या फिर वो सॉलिड है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम गैस को, अगर हमें लिक्विफाइड करना है, ठीक है, तो क्या चीज होगी, बताइए इनमें से कौन सा ऐसी गैस है जिसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बताइए। तो एक फैक्ट है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया एक ऐसी गैस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं गैस से, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन ए लॉन बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर सीजन। कभी देखा है आपने, गार्डन में गए होगे आप, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे जब आप गार्डन में जाते हो तो आप देखते हो कि ग्रास के ऊपर काफी सारा ऐसे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ग्रास जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, रीजन बताइए, रीजन क्या है उसका। तो रीजन है उसका सी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब समझिए आप यहाँ। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी, जब वार्म एयर कांटेक्ट में आती है किसके, कूल सरफेस के, तब वो क्या हो जाती है, वेपर स्टेज से किसमें आ जाती है, लिक्विड स्टेज में आ जाती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब है कि क्या होता है, रात के टाइम पे टेम्परेचर काफी क्या हो जाता है, कम हो जाता है विंटर के सीजन में, ठीक है। तो जितना भी एयर के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, तो एयर मॉइस्चर को क्या नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो जितना भी मॉइस्चर है, मतलब जो वेपर्स है, वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे वो किसके टच में आएंगे, कूल सरफेस के टच में आएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा लो हो चुका है ड्यूरिंग विंटर सीजन। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंडेंसेशन। तो क्या है, फिनोमिना क्या है, कौन सा है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लॉन बिकमिंग वेट, गीला क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है सुबह के टाइम पे, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है वहां पे, जहाँ पे मॉइस्चर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब जो वेपर है वो हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, आयरन रॉड अंडरगोज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, सॉलिड शोज मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन। तो क्या बोल रहे हैं कि पहली वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो आयरन रो है वो अंडरगो एक्सपेंड, जो आयरन होता है हमारा वो क्या होता है, गर्म करते हैं, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने रेलवे ट्रैक्स पे जरूर देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स पे क्या होता है, आपने देखा होगा जो रेल की जो हमारी जो ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें ना थोड़ा थोड़ा गैप होता है,
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप रखा होता है। वाई? क्योंकि जब कभी भी गर्मी का सीजन आता है, जब मतलब समर आती है, तो जो आयरन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है हीट की वजह से। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना समर के सीजन में, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा जो आयरन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और अगर मान लो हमने गैप नहीं रखा रेलवे के ट्रैक में, मान लो हमने इसे सीधे ही कर दिए, तो जब वो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, तो ट्रैक स्मूथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि आयरन आयरन ने तो एक्सपैंड होना है हीट की वजह से, ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जब ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी तो क्या हो सकती है, वो अनबैलेंस्ड हो सकती है, जिसकी वजह से एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो दैट्स वाई रेलवे ट्रैक्स में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से गैप रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट क्या है, सॉलिड शोज मैक्सिमम थर्मल एक्सपेंशन। नहीं, सॉलिड्स एक लिमिट तक ही क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन शो करते हैं दैट इज गैसेस। गैस को आप थोड़ा सा ही अगर आप गर्म करोगे तो वो बहुत ज्यादा क्या होनी शुरू हो जाती है, एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत सारा वॉल्यूम क्या कर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो दैट्स वाई बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 की सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, आपका क्या आंसर है आप देखिए, ठीक है, और चेक कीजिए कि आपने क्या सोचकर आंसर किया था और फिर मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आई थिंक सो कि आपको डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में डी ऑप्शन। जो इसका डी ऑप्शन है दैट इज इवेपोरेशन। डी ऑप्शन है इवेपोरेशन। प्लीज अब अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। चेंज ऑफ ए लिक्विड इन वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट। अभी देखो, वैसे तो जो मतलब हमारी जो स्टेज है लिक्विड से वेपर बनने की, या फिर हम बोले कि गैस बनने की, दैट इज ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम पानी को बॉईल करते हैं तभी वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्यों होती है इवेपोरेशन और क्या चीज है ये इवेपोरेशन। जैसे देखिए, आपको गर्मियों के मौसम में बहुत सारा स्वेट आता है ना, तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपको स्वेटिंग आती है तो बाहर क्या है, जो एयर है उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो एयर काफी ज्यादा ड्राई है। जैसे इस टाइम पे समर का सीजन चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो क्या है, एयर के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, मतलब मॉइस्चर बहुत कम है। तो जैसे ही आपको स्वेटिंग आती है तो जो एयर है वो बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा हॉट भी है, तो क्या करेगी, स्वेट को अपने साथ क्या ले जाएगी, वेपोरेट करके ले जाएगी। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इवेपोरेशन का मतलब ही ये होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपकी स्किन का स्वेट। ठीक है, जो इवेपोरेट होता है ड्यू टू व्हेन इट कांटेक्ट विद एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड, जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसकी एयर में जब वो कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, आपकी एयर जितनी भी स्वेटिंग आ रखी है, ठीक है, वो इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो समर के सीजन में जो आपकी विंड है वो काफी ज्यादा क्या है, ड्राई है। और इसका उल्टा भी है, जैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, कब हो जाती है स्लो, जब एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर जैसे कि अभी जैसे मानसून का सीजन आएगा, अभी नेक्स्ट सीजन जो हमारे इंडिया में आएगा दैट इज मानसून सीजन, उसमें जब आप देखोगे कि आपको जब बहुत सारी स्वेटिंग आती है तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाती। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग फील होती है। इवेपोरेशन की प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो एयर के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए क्या होता है,
एयर जो है वो जब आपके कांटेक्ट में आएगी तो उसको मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर है, तो वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी उसको और ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। एयर की एक कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, किस क्या करने की, होल्ड करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर जो एयर है, ठीक है, मान लो उसके अंदर सिर्फ इतने ही ड्रॉप्स हैं, किसके, एयर के, सॉरी मॉइस्चर के, ठीक है, इतने ही हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सप्लाई करनी शुरू कर दूं, किस चीज की, ह्यूमिडिटी की सप्लाई करनी शुरू कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट एक टाइम आएगा जब एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, मतलब अब इससे आगे एयर जो है वो क्या नहीं करेगी, ह्यूमिडिटी को और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेचुरेशन का पॉइंट आ चुके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, समर के सीजन में इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। बट जब आपका मॉनसून सीजन आता है तब आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ये आप पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। और ये सेम मैकेनिज्म हमारी लीव्स के अंदर भी होता है। जब आप देखोगे लीव्स जो हैं, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, ये बायोलॉजी में हम पढ़ के, जो वो छोटे छोटे पोर्स हैं उनसे क्या आता रहता है, वाटर, ठीक है। और जब वाटर ऊपर आता है, लीव के सरफेस पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी एयर है, तो जैसे ही वो लीव के कांटेक्ट में आती है तो क्या करती है, पानी को इवेपोरेट कर देती है, ठीक है। और ये प्रोसेस समर्स के सीजन में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए लीव्स के अंदर से एक्सेस लॉस हो जाता है, किसका, वाटर का। और आप देखोगे कि समर के सीजन में जो प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा मुरझाए रहते हैं, ठीक है। तो क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओ सॉरी, क्वेश्चन तो हो ही गया, ये भी हो गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कीजिए। एन एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई देन ए क्लोथ्स ड्राई। तो अभी आप बताइए कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे, कम सूखेंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका रिप्लाई कीजिए, हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बताइए। तो देखिए, जब भी ह्यूमिडिटी, अभी हमने नेक्स्ट पहले थोड़ा टाइम पहले ही बात की, अगर हमारी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो ऑब्वियसली उसकी जो कैपेसिटी है इस क्या करने की, मॉइस्चर होल्ड करने की, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी, या फिर बोलेंगे कि स्लो होगी, क्योंकि उसको मॉइस्चर की नीड नहीं है, ऑलरेडी उसके पास मॉइस्चर जो है वो काफी इनफ है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे जो क्लॉथ्स है, अभी क्लॉथ्स के अंदर क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है, बहुत सारा क्या है, मॉइस्चर है, ठीक है। और वो मॉइस्चर कब उड़ेगा, कब इवेपोरेट होगा, जब विंड जो है वो काफी ज्यादा क्या होगी, ड्राई होगी, ठीक है। तब इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। तो ह्यूमिडिटी के केस में हमारे क्लोथ्स जो हैं वो स्लोली क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। जब भी आप क्लोथ्स को बाहर रखते हो, वेट क्लोथ्स को, तो जो हमारी ड्राई होने की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा है, किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या है, इवेपोरेशन कॉजेज फॉर, क्या कॉज करता है, हीट कॉज करता है, इवेपोराइजिंग करता है, कूलिंग करता है, बॉइलिंग करता है, क्या करता है इवेपोरेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इवेपोरेशन का।
तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कूलिंग का, ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है ऐसे, ठीक है। क्यों फील होता है? जब भी स्वेट जो है, जब भी स्वेट इवेपोरेट होगा स्किन से, तो क्या होगा, हमारे जो स्किन का सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप गर्मियों में देखो, जब समर का सीजन आता है तो आप क्या करते हो? स्प्रिंकल करते हो वाटर को, किसके ऊपर? हमारी रूफ्स के ऊपर। रूफ्स के ऊपर क्या करते हो? स्प्रिंकल करते हो वाटर, किसके ऊपर? रूफ्स के ऊपर, रूफ के सरफेस पे। क्यों करते हो? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो रूफ का सरफेस है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होगी जब पानी की, जब पानी उड़ेगा तो उसके साथ साथ वो हीट को भी कैरी करेगा, हीट को भी कैरी करेगा ऑब्वियसली। लिक्विड जब भी, लिक्विड जब भी क्या करता है? कन्वर्ट होता है किसके अंदर? गैस के अंदर। तो वो बहुत सारी हीट को क्या करता है? अपने साथ एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को वो क्या करता है? गेन करता है। समझ में आ रहा है? एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है। आप देखिए ना, पानी को जब हम बॉईल करना शुरू करते हैं तो वो एक कांस्टेंट डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर पे जाके वो क्या होना शुरू हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तब तक वो क्या करता है? अपनी स्टेज को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है अपनी स्टेज को चेंज करने के लिए। सेम जैसे कि सॉलिड है, मतलब आइस है, आइस मेल्ट है, अगर आपको आइस को मेल्ट करना है तो आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर या फिर हीट का क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करेगी? वो गेन करेगी, ठीक है। गेन करेगी तो क्या होगा? उसकी स्टेज चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हीट को गेन करेगी तभी तो वो अपनी स्टेज चेंज करेगी। तो जो वाटर है जिसको हमने स्प्रिंकल किया किसके ऊपर? रूफ के ऊपर, तो क्या होगा? स्प्रिंकल करने से वाटर क्या होगा? जब वो इवेपोरेट होगा मतलब वो अपनी स्टेज चेंज करेगा तो वो क्या कर लेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्लियर है? सो दैट्स वाई हमारा सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा और हमें क्या फील होगी? ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। ठीक है, ठंडा ठंडा फील होता है जैसे ही हमारी स्वेटिंग जो है वो इवेपोरेट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है और हमें गर्मी कम फील होती है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? प्लीज रीड। तो इसमें सिंपल चीज पूछिए, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट। आप बताइए यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर नहीं दूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे यूनिट जैसे कि अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर का जो यूनिट है दैट इज केल्विन, ठीक है। लेंथ डिस्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर, ठीक है। इस तरीके से यूनिट्स हैं हमारे। इंटरनेशनल सिस्टम ने 7 बेस यूनिट्स को बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने का क्या यूनिट है? कैंडेला, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करना। अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट बताइए आप मुझे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये तो मैं करवा दूंगी आपको, बताइए। अभी ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। हाँ जी, तो क्या है इसका आंसर? बी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। किसका यूनिट है? डेंसिटी का। प्लीज रिमेंबर डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ओके, मीटर किसका होता है? डिस्टेंस का। केल्विन किसका है? टेम्परेचर का, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या है? सम वेटर वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, देन इट पार्टिकल्स गेन एनर्जी,
लॉस एनर्जी, नाइदर लॉस नीदर नॉर गेन, इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। तो बताइए इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हाँ जी, हो गया अटेम्प्ट। तो क्या होगा? इट लॉस एनर्जी। जब भी मैंने आपको अभी बताया, कोई भी स्टेज जो है, जब भी मैटर अपनी स्टेज चेंज करेगा, या तो वो एनर्जी गेन करेगा या फिर वो लूज करेगा। ठीक है, तो अभी देखो वेपर है, वेपर कैसे बना? वेपर कैसे बना हमारा? लिक्विड से जब वेपर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो हीट को गेन कर रहा है। यहाँ पे वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब वो वापस से वेपर से वो लिक्विड दोबारा बनेगा, तो ऑब्वियसली उसको जो वो हीट एब्जॉर्ब की उसको वो क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, तभी तो वो अपनी स्टेट चेंज कर पाएगा। राइट, करेक्ट। ठीक है, तो इट लूज एनर्जी, अपनी एनर्जी क्या करेगा, ये लूज करेगा जब भी वाटर वेपर चेंज होगा लिक्विड स्टेट के अंदर, देन इट्स पार्टिकल लूज इट्स एनर्जी। ठीक है, उसको लूज करना पड़ेगी अपनी एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम सेशन करते हैं ओवर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सारी क्वेश्चंस के आपने आंसर भी किए होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।